भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों हम सब सपने देखते हैं। उन सपनों को साकार करने की सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और कभी कभी सपने सच भी हो जाते हैं। जब सपने सच होते हैं तो खुश होते हैं, खुश होती है, अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि ये न्यू इंडिया है, नया भारत, युवा भारत है। आज इस नए इंडिया में, इस युवा भारत में मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे युवक की जिसने अपने सपनों को साकार किया। छोटे से शहर से आया था, बिहार से आया था। पहले टीवी सीरियल्स में काम करने लगा, अच्छी अभिनय की, फिर बॉलीवुड में नाम कमाया, अच्छे काम किए, काई पोचे, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, धोनी की जो बायोपिक थी, छिछोरे, दिल बेचारा। जी हाँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सपने देखा ही नहीं, अपने सपनों को सच करने के लिए, साकार करने के लिए मेहनत करने लगा और अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। मृत्यु के वक्त उनकी आयु 34 थी, 34 साल। प्रश्न ये है कि क्या इस व्यक्ति को सपने देखने का कोई अधिकार नहीं था? और अगर देखने का अधिकार था तो उनको साकार करने का कोई अधिकार नहीं था क्या? क्योंकि बात यह है कि एक व्यक्ति, एक युवक बिहार से आता है, सीरियल्स में काम करता है, अच्छी काम करता है और अपने अभिनय के बलबूते पे फिल्मों में काम करने लगता है, बड़ा स्टार बनता है और उसकी मृत्यु होती है, अकारण मृत्यु होती है। ऐसा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत को हार्ट अटैक हुआ, या फिर ऐसा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई लंबी इलनेस थी, अस्पताल में भर्ती थे, आईसीयू में थे, ऐसा कुछ नहीं था। ही वाज फिट एंड फाइन। लेकिन उनकी मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु पे बहुत प्रश्न उठते हैं कि अगर सुसाइड था तो सुसाइड नोट क्यों नहीं था? वो व्यक्ति सुसाइड क्यों करेगा जो इतना सक्सेसफुल था? फिर डिप्रेशन की थ्योरी बॉलीवुड के कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया उसको। दीपिका पादुकोण ने अपनी डिप्रेशन की दुकान खोल ली। मुकेश भट्ट ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत हैज गॉन द परवीन बाबी वे। अब ये प्रश्न भी उठता है कि परवीन बाबी हुए क्या है, और परवीन बाबी हुए अगर है तो क्यों है? लाइक परवीन बाबी भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी, अगर वो मेंटल डिजॉर्डर की ओर चली गई और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो क्यों हुई? क्योंकि मुंबई में जहाँ पे बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे अगर किसी को साइकेट्री की ज़रूरत है तो आराम से साइकेट्रिस्ट उसको मिल सकता है। खैर, परवीन बाबी का जो किस्सा है वो अलग है, वो कभी किसी और दिन उस पर बात की जाएगी। लेकिन आज बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि पूरे देश में आज एक स्वर यूनाइटेड होके सब लोग ये बोल रहे हैं कि सीबीआई फॉर CSR, जो अर्नब गोस्वामी ने जो मुहिम चला रखी है,
जो कैंपेन चला रखा है, उसके साथ सब जुड़ रहे हैं आज, और जुड़ना भी चाहिए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हर वो व्यक्ति की मृत्यु है जो सपने देखता है और उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत किसी के रहमो कर्मों से हीरो नहीं बने थे, अपने बलबूते पे बने थे, अपनी काबिलियत पे बने थे। और ये बात शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। नेपोटिज्म की बात उठती है तो बॉलीवुड उसमें बहुत आगे है। बेटा बेटी, इसका बेटा उसकी बेटी, इसकी भतीजी, ये जो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में बहुत चलता है। और ये कहना कि ये नेपोटिज्म नहीं है गलत होगा। सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे मूवीज कैंसिल किए गए। क्यों? वाई? हमें जानने का हक है, क्योंकि हम इस देश की जनता हैं। और कोई बॉलीवुड का बादशाह शहंशाह ये ना समझ ले कि वो बॉलीवुड का बादशाह है, बॉलीवुड का शहंशाह है, लोगों के दिलों पे राज करता है। आप हमारे दिलों पे राज करते हैं क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं। आप बॉलीवुड के बादशाह हैं क्योंकि आपकी मूवीज थिएटर के बाहर ब्लैक में हम टिकट खरीद के घंटों लाइन में खड़े होके अंदर जाके पॉपकॉर्न खा के आपकी मूवीज देखते हैं। अगर हम ना रहेंगे तो आपकी कोई हैसियत ना रहेगी। और हम हैं इसलिए आप हैं, और हम दर्शक हैं इसलिए आप शहंशाह या बादशाह कुछ भी है। लेकिन आप ये भूल मत कर बैठना, ये मत समझ लेना कि आप जो भी करेंगे हम उसके साथ आपके साथ रहेंगे। हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि हम अंधे हैं और हमें दिखाई नहीं देता। इसी बॉलीवुड में इतने सारे एक्टिविस्ट्स हैं। दीपिका पादुकोण मुंबई से जेएनयू पहुंच गई थी, सीए के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी, जमिया मिलिया इस्लामिया के सपोर्ट में खड़ी हो गई थी। अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भाई, कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। हम आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने विचार प्रकट करने की पूरी आजादी है इस देश में, कोई रोक नहीं सकता आपको। स्वरा भास्कर हैं इस बॉलीवुड में, खुद को एक बहुत ही सीरियस एक्टिविस्ट समझती हैं। जावेद अख्तर साहब हमारे, शबाना आजमी जी, अनुराग कश्यप, सब है बॉलीवुड में। और बहुत तमाम मसलों में वो बातें करते हैं। सीए हुआ, एनआरसी हुआ, एनआरसी का ड्राफ्ट तक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन स्वरा भास्कर ये बोलती रहती है कि एनआरसी में बहुत ही डरावने प्रोविजंस हैं। जब एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत जी उनको पूछती हैं कि आपने एनआरसी का ड्राफ्ट पढ़ा है, तो उस बात का उत्तर वो नहीं देती, लेकिन एनआरसी में डरावने प्रोविजंस हैं क्योंकि स्वरा भास्कर कहती हैं। लेकिन आज प्रश्न ये है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेके ये सब लोग क्यों चुप हैं? अरे भाई, जब आपके अपने बिरादरी, आपके अपने घर में कुछ हो रहा है, आप उसको एड्रेस नहीं करते और पूरे देश के मसलों को एड्रेस करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके नियत पे प्रश्न तो उठेगा ही। मुंबई पुलिस क्या कर रही है? आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर आते हैं मुंबई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बिहार पुलिस के आईपीएस अफसर आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन मुंबई पुलिस क्या कर रही है? आईपीएस पुलिस ऑफिसर को क्वारंटाइन में रख रही है। क्यों?
अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया है तो सुशांत सिंह राजपूत का केस का जो फाइल है उसकी एक कॉपी बिहार पुलिस को दे दीजिए। पुलिस की तो बात है। और वो व्यक्ति जो राज्यसभा का एमपी है, हमारी बदकिस्मती देखिए, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए राज्यसभा में ऐसे लोग हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, इनके लिए क्या अपशब्द निकालूं मैं। संजय राउत की बात हो रही है यहाँ पे, जो सुशांत सिंह राजपूत के वृद्ध पिताश्री का अपमान करते हैं। क्यों? वाई? प्रश्न यह है कि रूलिंग पार्टी शिवसेना का जो स्पोक्स पर्सन है, राज्यसभा का एमपी है, क्या उसके पास कोई कार्य नहीं बचा सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा? और 130 करोड़ देशवासी देख रहे हैं कि किस तरह एक पूरी मशीनरी जो है महाराष्ट्र की, शिवसेना हुआ, बॉलीवुड हुआ, मुंबई पुलिस हुई, सब लगे हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को सुसाइड बताने में। क्यों लगे हैं भाई? आखिर ऐसा क्या सत्य छुपा हुआ है जो आप इन्वेस्टिगेट करने तक राजी नहीं है? अर्णव गोस्वामी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसकरण भंडारी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। लेकिन जिस पालघर के केस में अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो कह दिया था, उसको लेके आप अर्णव गोस्वामी को दो बार 18 घंटों तक इंटरोगेट करते रहे। अर्णव गोस्वामी को इंटरोगेट करने का समय है आपके पास, लेकिन रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट नहीं करेंगे। अगर सुइसाइड है तो रिया चक्रवर्ती को तो छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो सामने आए और पुलिस के सारे प्रश्नों का उत्तर दें। ये वही रिया चक्रवर्ती है ना जो एक ट्वीट में ये लिखी थी कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है और अमित शाह जी को एड्रेस करके ये कहा था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो आज रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कह रहे हैं कि ये मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई की करने की क्या जरूरत है? ये कौन तय करेगा कि इन्वेस्टिगेशन रिया चक्रवर्ती के हिसाब से होगा? कौन तय करेगा? ये रिया चक्रवर्ती कौन है? वो इन्वेस्टिगेशन कौन सी एजेंसी करेगी? ये कोर्ट तय करेगा, संविधान तय करेगा, रिया चक्रवर्ती तय नहीं करेगी। ये क्यों नहीं समझ में आता है इन लोगों को कि ये देश नहीं चलाते हैं भाई। इनको लगता है कि नैरेटिव पुश कर करके इनको लगता है कि देश चलाने लगे। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं बॉलीवुड के शहंशाहों को और बादशाहों को कि ये देश संविधान से चलता है। और आज 130 करोड़ भारतवासी ये चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। उनकी हत्या हुई है, उन हत्यारों को सजा मिले। और जब तक उनकी हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो तय है और दूध का दूध पानी का पानी होना भी तय है। सच को आप छुपा सकते हैं उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी दायित्व है कि आप न्याय करें, लेकिन आप न्याय नहीं कर रहे हैं। बेबी पेंगुइन को बचाने में लगे हुए। ठीक है, जितना बचा सकते हैं पेंगुइन को बचाइए, लेकिन ये समझ लीजिए कि सत्य को छुपाया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य उभर के आएगा। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को सजा मिलेगी और इस देश में एक नए बॉलीवुड की जरूरत, एक नए बॉलीवुड की पूरी तरह से निर्माण होगा। ये नया भारत है, बॉलीवुड भी नया चाहिए। हमें वो नेपोटिज्म वाला बॉलीवुड नहीं चाहिए जहां पे इसलिए रोल मिले ताकि ये इसका बेटा है, इसका दादा है, उसका ये है, उसका चाचा है, भतीजा है।
क्या चल क्या रहा है, मतलब चल क्या रहा है। अगर मेरे पिताजी लॉयर हैं तो मैं लॉयर बनूं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। मेरा मन, मैं डॉक्टर बनूंगा। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी काबिलियत पे, अपनी अभिनय पे बॉलीवुड में अपनी पहचान खुद बनाई। किसी के कैंप में जाके नहीं जुड़ गया। और राजदीप सरदेसाई जी कहते हैं ना, इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राहत इंदौरी जी को कोट करके बोले थे, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज हम कहते हैं कि किसी के बाप का बॉलीवुड थोड़े ही है। इस बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत को जगह क्यों नहीं मिलेगी? क्यों उसके अरमानों को जगह नहीं मिलेगी? क्यों उसके एस्पिरेशंस को जगह नहीं मिलेगी? क्यों उसको कुचला जाएगा? We refuse to succumb to this pressure. और राजदीप जी ये समझ लीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत बड़े स्टार हो या ना हो, हमारे दिलों में तो हैं, लेकिन आप मानो या ना मानो, लेकिन वो एक नागरिक तो हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय मिल के रहेगा। उनकी हत्या हुई है, उनके हत्यारों को सजा मिल के रहेगी। आप चाहे जितनी नैरेटिव पुश करो कि ये सुसाइड है, जितना व्हाइट वॉश करना चाहो तो करो, लेकिन सत्य को इस बार आप पराजित नहीं कर पाओगे अपनी नैरेटिव के साथ, कह देना चाहता हूं मैं। और हर उस बॉलीवुड के पर्सनालिटी को मैं कहना चाहूंगा, फिर चाहे वो मुकेश भट्ट हो या महेश भट्ट हो या आलिया भट्ट हो या शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, जो भी हो, भैया आप जो हो ना हमारे वजह से हो। अगर हम नहीं होते तो आप भी नहीं होते। हम हैं इसलिए आप हो। और इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आपकी दोगलापन सब ने देखा। ये आमिर खान सत्यमेव जयते प्रोग्राम करते हो, आप सत्य की बातें करते हो। ये कहते हो कि आपकी धर्मपत्नी किरण राव जी को भारत में खतरा लगता है, देश छोड़ने की बातें करते हो। आपको सेकुलर इंडिया में आपको खतरा लगता है, हिंदुस्तान में आपको खतरा लगता है, लेकिन इस्लामिस्ट टर्की में आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं। आपकी धर्मपत्नी जी किरण राव जी वहाँ पे 2 हफ्ते रहते हैं, वहाँ पे दोस्त बन गए उनके। ठीक है, बनाइए दोस्त तुर्की में, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे देश को गाली मत कीजिएगा, कह देते हैं हम आपसे। और ये बात हर देशवासी कहना चाहता है आज कि बहुत हो गया, बहुत हो गया इस नेपोटिज्म की, ये जो नेपोटिज्म वाला बॉलीवुड, बहुत हो गया। आज अगर मूवी बने तो बलबूते पे बने, काबिलियत पे बने। किसी एक्ट्रेस को अगर हीरोइन लेते हैं, बनाते हैं एक मूवी में, तो उसकी काबिलियत पे बननी चाहिए, ना कि इसलिए क्योंकि वो इसकी बेटी है, उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या उसने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो किया, नहीं। काबिलियत, जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए सबके लिए। और दोस्तों, सारे फैक्ट्स आप सबके सामने हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, डिप्रेशन थ्योरी को आगे किया जाता है। ये कहा जाता है कि वो डिप्रेस्ड रहते थे, दवाई खाते थे, उनकी साइकेट्रिस्ट तक आके एक स्टेटमेंट देती है, जो कि गलत है। डॉक्टर पेशेंट की एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होती है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट हर कीमत पे उसको सेफगार्ड करना चाहिए। सिर्फ कोर्ट के आदेश पे आप उसको बता सकते हैं कोर्ट को, लेकिन नहीं। वो साइकेट्रिस्ट भी बताने लगा कि हाँ सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, ये थे, वो थे। फिर बाइपोलर डिजॉर्डर की बातें होने लगी। फिर ये कहा जाने लगा कि नेपोटिज्म का एंगल आगे आया। अरे नेपोटिज्म एक कंट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन दिशा सालियन का केस का क्या, उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है?
बिहार पुलिस के साथ क्यों कोऑपरेट नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से क्या ऐसी परेशानी है महाराष्ट्र सरकार को। भैया अगर सुसाइड है ना, आत्महत्या है ना अगर, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी तो आत्महत्या ही आएगी, तो किस बात की परेशानी है। हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, कुछ तो है बात, कुछ तो बात होगी, नहीं तो आप क्यों मना कर रहे हैं जांच से। और पूरा देश ये देख रहा है कि मुंबई पुलिस किस तरह अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पालन नहीं करके असत्य मार्ग पे चल रही है। लेकिन इस अधर्म का विनाश भी होगा। और बॉलीवुड में जो माफिया का राज चलता है, जो साइकोपैथिक लोग माफिया को लेके अपना काम करते हैं बॉलीवुड में और डंका बजाते हैं चारों तरफ, वो बंद होगी। मैं कह देना चाहता हूं हर वो मुकेश भट्ट, महेश भट्ट, हर वो इंसान से कि खुद को विधाता मत समझ लीजिए, खुद को विधाता मत समझ लीजिए। ये देश है और इस देश के लोग आपको प्यार करते हैं, इसलिए आप हो। जिस दिन ये देश के लोग आपसे नफरत करने लगेंगे, आपकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगी। और सत्य के मार्ग पे नहीं चलने से, असत्य के मार्ग पे चलने से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सत्य कभी ना कभी सामने आएगा। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये देश एक स्वर में बोल रहा है, सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत, सीबीआई फॉर एसएसआर। और राजदीप जी के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए और या तो पीआर एजेंसी खोल लीजिए या फिर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाइए, आप उसी के लिए ठीक हैं। और अर्नब गोस्वामी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपकी वजह से ये मुहिम आगे चली, ये कैंपेन आगे बढ़ा और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल के रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।